वेलकम टू टेक्नोलॉजी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं मेटा टेक्स्ट को सीखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्चुअली मेटा टेक्स्ट होते क्या है। तो व्हाट इज मेटा टेक्स्ट। सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या कहती है। मेटा टेक्स्ट आर द स्निपेट्स ऑफ कोड दैट टेल सर्च इंजन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर वेब पेज। मेटा टेक्स्ट क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारे सर्च इंजन को हम हमारे हमारे वेब पेज के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हम बता पाए, कैसे कंटेंट को डिस्प्ले करना है, विजिटर्स को कैसे डिस्प्ले करना है कंटेंट को। एवरी वेब पेज हैज मेटा टेक्स्ट, और हर एक जितने वेब पेज होते हैं हमारे HTML के अंदर, हर एक वेब पेज के अंदर क्या होते हैं, मेटा टेक्स्ट होते हैं। बट दे आर ओनली विजिबल इन द HTML डॉक्यूमेंट। कि जो हमारे मेटा टेक्स्ट होते हैं वो हमको सिर्फ कहाँ पर विजिबल होते हैं, हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, जहाँ पर हम HTML का कोड होता है वहां पर हमको विजिबल होता है। ये यहाँ पर मेटा टेग डिफाइन मेटा डेटा अबाउट एन HTML डॉक्यूमेंट। मेटा डेटा इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है एक डेटा की, जैसे कि हमारे वेब पेज की इन्फॉर्मेशन होती है, कैसे उसको सर्च में लाना है। इसके लिए हम मेटा टेक्स्ट का यूज करते हैं। हमारी वेबसाइट को सर्च में लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मेटा टेक्स्ट का यूज करते हैं। मेटा टेक्स्ट ऑल्सो गो इनसाइड द हेड एलिमेंट। और जितने भी हमारे मेटा टेक्स्ट होंगे वो कहाँ पर डिफाइन किए जाते हैं, हेड के अंदर। हम उनको बॉडी के अंदर यूज नहीं करते हैं। जो मेटा टैग होते हैं वो सारे हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, अगर जो हमारा हेड होता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट का, हम उसके अंदर डिफाइन करते हैं। आगे फिर हम सिंटेक्स समझेंगे, सिंटेक्स क्या होता है इसका हम वो देखेंगे यहाँ पर। तब हम सिंटेक्स को समझते हैं। मेटा टैग के, मेटा टैग जो होता है उसका सिंटेक्स हम देखते हैं। तो यहाँ पे मेटा टैग का सिंटेक्स सिंपल सा ये होता है, ओपन एंगल ब्रैकेट मेटा और उसका क्लोज। इसके अंदर फिर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ एट्रीब्यूट्स को हम देखेंगे, यहाँ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं यहाँ पर, जैसे नेम हो गया, HTTP हो गया, कंटेंट हो गया, केयर सेट हो गया। तो हम इनको एक एक करके समझेंगे होते क्या है, लेकिन उससे पहले हम एक बार डॉक्यूमेंट पे चलते हैं और हम देखते हैं इनको क्या एग्जैक्टली कैसे काम करता है ये। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फाइल बनाता हूँ मैं tut3.html। ओके, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एमिट का यूज करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर शिफ्ट और 1 को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या आज मिल जाएगा, एमिट। और जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या आज मिल जाएगी, मुझे मेरे HTML डॉक्यूमेंट की एक बॉयलर प्लेट मिल जाती है। तो इसके अंदर आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट इन्होंने कुछ मेटा टैग्स हमको दे रखे। जैसे अब इसका यूज तो इतना होता नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारा मेटा टैग्स यहाँ पर यूज है, इन्होंने कैरेक्टर सेट का यूज किया है। यहाँ पर मेटा के अंदर नेम यूज किया है, कंटेंट यूज किया है, तो हमारे अंदर ये एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये इन्होंने क्या यूज किया है, टैग को यूज किया है मेटा। और इसके अंदर फिर इन्होंने यूज किया है यहाँ पर, ये है हमारा एट्रीब्यूट। तो हमारे पास इस तरीके से एट्रीब्यूट, कितने टाइप के हमारे पास एट्रीब्यूट है यहाँ पर, हमारे पास नेम एट्रीब्यूट है, हमारे पास HTTP इक्विवेलेंट एट्रीब्यूट है, हमारे पास कंटेंट एट्रीब्यूट है, और हमारे पास सेट एट्रीब्यूट है। कैरेक्टर को सेट करने के लिए एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, हम लोग एक एक करके समझते हैं एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले नेम पे चलते हैं। तो नेम के अंदर कुछ इनकी वैल्यू होती है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आप, यहाँ नेम नाम का एक एट्रीब्यूट दे रखा है, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं। हम यहाँ पर चलते हैं और मैं इन दोनों को भी हटा देता हूँ, हम हमारे अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने मेटा, तो ये तो क्या है हमारा मेटा टेग। मेटा टेग सिंगल टेग होता है, इसका कोई क्लोजिंग टेग नहीं होता है। तो मेटा टेग, इसके अंदर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे नेम, ये हमारा नेम का एक एट्रीब्यूट है, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज होती है। तो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होती है। एप्लीकेशन का नेम, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड और व्यू पोर्ट, ये क्या होती है यहाँ पर इसकी वैल्यूज होती है। इनमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज करके बताता हूँ, एप्लीकेशन नेम। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन अंडरस्कोर एप्लीकेशन डैश और नेम, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैक्टली आपको सेम लिखना है वैल्यू को। और इसके अंदर फिर हम क्या पास करते हैं, कंटेंट। इसका क्या पास करते हैं, इस तरीके से सिंटेक्स होता है इसका, एक प्रॉपर सिंटेक्स है कि मेटा के अंदर हमने क्या पास किया, नेम, एप्लीकेशन नेम, और कंटेंट में क्या देना है। एग्जाम्पल कंटेंट में हमने दिया टेक्नोलॉजी चैनल वेबसाइट, तो मैंने कंटेंट क्या दे दिया। तो यहाँ पर सेकंड पैरामीटर पास होता है कंटेंट। कंटेंट क्या बताता है कि एप्लीकेशन का जो नेम है वो यहाँ पर हम देंगे। हमने पहले इसको बता दिया कि ये मेटा टैग है, किस लिए यूज करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का नेम देने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या दे सकते हैं, एप्लीकेशन का नेम। तो यहाँ पर मैं एप्लीकेशन का नेम दे देता हूँ टेक्नोलॉजी। मैंने क्या नाम दिया था एप्लीकेशन का, टेक्नोलॉजी वेबसाइट। मैं टेक्नोलॉजी वेबसाइट इसका नाम दे दिया। तो इस तरीके से ये तो क्या हो गया हमारा एक मेटा टैग, और इसके अंदर हम दो एट्रीब्यूट्स का हमने यूज किया, एक नेम का और हमने सेकंड एट्रीब्यूट का यूज किया यहाँ पर कंटेंट का। इसी तरीके से हमारा सेकंड एट्रीब्यूट आता है, अब ये ऑथर। अब जिसने वेबसाइट बनाई है उसका नाम लिखने के लिए ये मेटा टैग यूज होता है। ये वेबसाइट किसने बनाई है, तो एग्जाम्पल ये वेबसाइट मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, मेटा, ये मेरा टैग हो गया। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट पास करूंगा मैं, नेम, और नेम के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, ऑथर। जब ऑथर
और ऑथर के बाद क्या पास करते हैं, फिर से हम कंटेंट के अंदर हमारी वैल्यू। तो ऑथर के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंटेंट, और कंटेंट में हमारा आ जाएगा नाम। मैंने नाम लिख दिया शरद पाटिल। तो ये इससे पता चल जाएगा डॉक्यूमेंट में देख के कि यहाँ पर वेबसाइट किसने बनाई है, शरद पाटीदार। तो यहाँ पर थर्ड टैग हमारे पास आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन किस लिए काम आता है कि जब भी आपकी वेबसाइट पर कोई पर्सन आता है तो उसको उसको आपकी वेबसाइट के बारे में बताने के लिए हम किसका उसके डिस्क्रिप्शन टैग का हम यूज करते हैं। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे ऐसे इस तरीके से हम सबसे पहले मेटा टैग लगाएंगे। हमने मेटा टैग का यूज किया पर नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम देंगे डिस्क्रिप्शन। हमने क्या यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन दे दिया। उसके बाद फिर हम क्या देंगे यहाँ पे कंटेंट। डिस्क्रिप्शन कंटेंट क्या डालना है, तो मैं लिख रहा हूँ वेलकम ऑन आवर टेक्नोलॉजी वेबसाइट। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, तो मैंने उनका वेलकम करके यहाँ पे और इसको मैंने क्लोज कर दिया। ओके, तो यहाँ पर हमारा थर्ड मेटा टैग आ गया। हमने डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में क्या दे दिया, वेलकम ऑन आवर टेक्नोलॉजी वेबसाइट। मैंने यहाँ पर कंटेंट दे दिया। अगला टैग हमारे पास क्या था, कीवर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड वाला क्या हेल्प करता है कि आपको सर्च में कैसे आना। एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट पे आप क्या HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में बता रहे हो, ओके, या फिर आप किसी फ्रूट्स के बारे में बता रहे हो या कार्स के बारे में बता। तो एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, एग्जाम्पल आप कार के बारे में बता रहे हैं, हम कार के एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा नेम, और नेम में आपने बता दिया कि आपको क्या यूज करना है। आपने क्या यूज कर लिया यहाँ पर कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स के बाद में यहाँ पे कंटेंट। तो कंटेंट क्या यूज करना है आपको, तो कंटेंट में लिख दिया यहाँ पे कार। कार एक कीवर्ड हो गया। उसके बाद में मैं लिख सकता हूँ BMW कार मैंने कर दिया। और उसके बाद में हम अगला कीवर्ड क्या ले सकते हैं यहाँ पर, BMW कार के बाद में टाटा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट को सर्च में लाने के लिए हम यहाँ पे कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम मेटा टेक्स्ट का यूज करते हैं ताकि हमें हेल्प हो जाए हमारी वेबसाइट को सर्च में लाने के लिए। और नेक्स्ट आता है हमारे पास व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का यूज क्यों होता है, ताकि हम व्यू पोर्ट का यूज इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट होती है उसको हम डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर यूज कर पाए। जैसे आपके अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो उसको आप लैपटॉप में यूज करोगे, मोबाइल में यूज करोगे, जो मेन दो डिवाइसेस होती है। तो उनके अंदर हम कैसे दोनों के अंदर आसानी से हमारी वेबसाइट को यूज कर पाए, इसलिए हम व्यू पोर्ट मेटाटेक का यूज करते हैं। तो व्यू पोर्ट का कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा मेटा, यहाँ पर हमने दिया नेम, और नेम हमको बताना पड़ेगा आप किस लिए इस टैग को यूज, इस मेटा टैग को यूज कर रहे हो। तो हम बताएंगे हमको व्यू पोर्ट के लिए इस मेटा टैग को यूज करना है। मैंने बता दिया इसको यहाँ पर, व्यू पोर्ट के लिए हम इस मेटा टैग को यूज कर रहे हैं। उसके बाद कंटेंट, और कंटेंट में हम क्या देंगे, इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हम देंगे वैल्यू इसको विथ इक्वल्स टू डिवाइस विथ। जैसे कंटेंट की जो व्यू पोर्ट की विथ होगी वो क्या होगी, डिवाइस की विथ के बराबर होगी। जो भी एग्जांपल मोबाइल की विथ है या फिर लैपटॉप की विथ है, तो उसकी विथ के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, एडजस्ट कर लेगा अपने आप को कंटेंट इसका। उसके बाद सेकंड पैरामीटर इसके अंदर पास करते हैं इनिशियल स्केल। तो यहाँ पर हम देखिए इनिशियल स्केल हम पास करते हैं यहाँ पर इनिशियल स्केल की वैल्यू हम देते हैं 1.0। हमारे इनिशियल स्केल की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 1.0। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मेटा टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा एक एट्रीब्यूट है नेम, उसके यहाँ पर हमने क्या देखे, डिफरेंस। हमारा नेम नाम का एट्रीब्यूट है जिसके हमने क्या देखे, डिफरेंस वैल्यूज को हमने देखा है, और उनके कंटेंट को भी हमने यहाँ पर समझा किस तरीके से काम करते हैं। एप्लीकेशन नेम क्यों वर्क करता है, एप्लीकेशन नेम डिफाइन करने के लिए हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या होगा। ऑथर का यूज हम क्यों करते हैं, जिसने वेबसाइट बनाई उसका नाम देने के लिए। डिस्क्रिप्शन का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट के बारे में हम डिस्क्राइब कर पाए कि हमारी वेबसाइट एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए बनी हुई है। और कीवर्ड्स का हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट को हम सर्च में लेके आ पाए। उसके बाद व्यू पोर्ट, हम व्यू पोर्ट का यूज इसलिए करते हैं कि मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर हमारी वेबसाइट को हम यूज कर पाए। अब अगले एट्रीब्यूट की हम और बढ़ते हैं। तो अगला एट्रीब्यूट आता है हमारे पास HTTP इक्विवेलेंट। तो इसको कैसे यूज करना है, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड्स एन HTTP हेडर फॉर वैल्यू ऑफ द कंटेंट एट्रीब्यूट। ये क्या करता है, हेडर प्रोवाइड करता है हमारे कंटेंट एट्रीब्यूट को। तो यहाँ पर हमने किया रिफ्रेश करना है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेटा टेक का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर मेटा का यूज किया, मेटा। अब हमको यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, HTTP इक्विवेलेंट। हमको यहाँ पे HTTP इक्विवेलेंट, अब यहाँ पहले लास्ट टाइम हमने नेम का देखा था, हमने सब क्या रखा था, नेम। अब तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा हमको, रिफ्रेश और रिफ्रेश में फिर हमको कंटेंट देना है। तो कंटेंट में हम क्या देंगे, यहाँ पर मैंने दिया, मैं चाहता हूँ कि हर 2 सेकंड के बाद मेरा पेज क्या हो, रिफ्रेश। तो मैंने क्या दे दिया यहाँ पर, तो जब भी मेरा कुछ कंटेंट, मैं यहाँ पर कंटेंट लिख देता हूँ जीवन, और मैंने इसमें लिख दिया वेलकम ऑन लोजी।
लिख दिया वेलकम ऑन टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल, तो कंट्रोल प्लस सेव, और हम क्या करते हैं इसको, हमें राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे। तो आप पास क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है लाइव सर्वर पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हर 2 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, रिफ्रेश, ये देख रहे हो आप रिफ्रेश, हर 2 सेकंड बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रेश होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो रिफ्रेश हो रहा है। अगर मैं इसका टाइम थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पर, अगर मैंने इसको टाइम को इंक्रीज किया, यहाँ पर 5 सेकंड कर दिया, तो 5 सेकंड के बाद ये क्या होगा, रिफ्रेश होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर 5 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो ये हर 1 सेकंड के बाद क्या होगा, रिफ्रेश होगा। ये रिफ्रेश हो रहा है बार बार, ये अगर यहाँ पे देखो ये रिफ्रेश हो रहा है बार बार, ये देखो क्या हो रहा है, ये बार बार रिफ्रेश हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आपके पेज को बार बार रिफ्रेश करवाना चाहते हो आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, एक पर्टिकुलर कुछ सेकेंड्स के बाद में, तो आप क्या कर सकते हो, रिफ्रेश मेटाटेक का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंटेंट। अब कंटेंट एट्रीब्यूट को अब तो हमने यूज करके देख लिया है। ये यूज क्या होता है इसका, स्पेसिफाई द वैल्यू एसोसिएटेड विद एचटीटीपी इक्विवेलेंट और नेम। नेम की वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए हम कंटेंट का यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन की वैल्यू को हम स्पेसिफाई करने के लिए कंटेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम कंटेंट का यूज किनके साथ करते हैं, हमारे नेम और एचटीटीपी इक्विवेलेंट के साथ में हम यूज करते हैं हमारे कंटेंट का। एचटीटीपी इक्विवेलेंट और नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए हम कंटेंट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट का क्या यूज है, तो इसको समझते हैं। कैरेक्टर सेट ये हमारा लास्ट एट्रीब्यूट है। अ कैरेक्टर सेट इज एन encoding system that tells computer how to recognize letter, numbers, punctuations, marks and white space। अब इस मेटाटेक का एट्रीब्यूट का हम क्यों यूज करते हैं हमारे मेटाटेक के अंदर, ताकि हम हमारे कंप्यूटर को बता पाए, वो रिकॉग्नाइज कर पाए किन चीजों को, लेटर्स को, नंबर्स को, पंक्चुएशंस को एंड स्पेसेस को। उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम कैरेक्टर सेट का यूज करते हैं। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, हमको क्या करना होता है, मेटाटेक का यूज करना होता है। कैरेक्टर सेट की हमको वैल्यू UTF-8 देना होती है, क्योंकि ऑलरेडी हमको यहाँ पर यूज कर सकते हैं मेटाटेक का मेटा, और यहाँ पर हमने कैरेक्टर सेट और इसमें हम दे सकते हैं UTF-8, हमने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन किया और मैं इसको कर दूंगा क्लोज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर सेट को यूज कर सकते हैं UTF-8 को। तो ये क्या करेगा, डिफाइन कर पाएगा चीजों को। अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करके अगर देखते हैं हमारे HTML को, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे हेड, मैं इसको बार बार रिफ्रेश हो रहा है पेज मेरा, तो मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि पेज बार बार रिफ्रेश ना हो। इस तरीके से हम कमेंट करते हैं। यहाँ पर क्या मैंने मेटा का यूज, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको एप्लीकेशन का नेम मैंने दिया है। यहाँ पर हमको हेडर के अंदर देखो, मैंने हेडर के अंदर मुझे यहाँ पे विजिबल है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कैरेक्टर सेट का यूज किया UTF-8 का। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में डिस्क्रिप्शन देखना, अगर हम किसी और की वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ पर हम खोलते हैं प्रोग्रामिज ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं, और आपको दिख रहा है यहाँ पे लर्न टू कोड इन पाइथन। अगर मैं इसको कॉपी करके रखता हूँ, यहाँ पर दिख रहा है लर्न टू कोड इन पाइथन, C++, जावा एंड अदर पॉपुलर लैंग्वेज। तो इन्होंने ये वाला कंटेंट जो लिख रखा है मेटाटेक के अंदर लिख रखा है। अगर हम जाके इनकी वेबसाइट पे चलते हैं और हम राइट क्लिक में करता हूँ और इंस्पेक्ट करने के बाद में हम ओपन करते हैं इनका हेडर। इंस्पेक्ट किया हमने, और इंस्पेक्ट करने के बाद इनका हेडर को ओपन करते हैं, और हेडर को अगर ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखते हैं तो हमें दिख रहा है, यहाँ पर देखो आप, ये इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पर, लर्न टू कोड पाइथन, C++, जावा एंड अदर पॉपुलर लैंग्वेज, जो कि हमने अभी गूगल पर देखा था। तो यह कंटेंट इस तरीके से विजिबल होता है वहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेटाटेक्स का यूज कर सकते हैं। Thank you for watching. Like, share and subscribe our video.